जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको सहजन को क्यों लगाएं, कब लगाएं, कैसे लगाएं और कैसे वैरायटियों को चुनें इन सभी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, आप अब जो समय आ रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये सहजन जो है एक बोलिए तो मनुष्य के लिए प्रकृति के द्वारा दिया गया एक वरदान स्वरूप पेड़ है। अगर आप कहीं शहर में भी रह रहे हो तो एक इसका छोटा सा पौधा लगा लीजिए, क्योंकि इसके पत्तों में जितना आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, उतना संभवतः किसी पेड़ में नहीं मिलेगा। मांस से भी ज़्यादा इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, दूध से भी ज़्यादा प्रोटीन इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपके ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं तो इसके पत्तों को अपने दाल के साथ खाने की आदत डाल लीजिए। आज तो मैं वो मेडिसिनल गुण पर नहीं, इसकी उपयोगिता पर नहीं, इसके पत्ते बिकते हैं। ये देखिए, ये जो फूल है, ये फूल भी बिकेंगे, और ये जो आपका ये जो फलियां है, ये फलियां भी बिकते हैं। इसके गोंद भी बिकते हैं और इसके जो है आपका छाल का भी मेडिसिन बनता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैरायटी को अच्छा चुने। किसान साथियों, आप अपने खेत के मेड़ों पर इसे बाउंड्री के रूप में लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं बहुत लंबी चौड़ी डींग नहीं हाँकूंगा, लेकिन हाँ, एक जो इस तरह का पेड़ है आपका 1 से 1,500 रुपया एक सीज़न में आराम से दे देता है। लेकिन ये यदि आप ट्रेडिशनल वाली लगाएंगे तो संभवतः 100 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैंने 100 रुपया तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ऊंचे कीमतों पर आप इसे बेच सकते हैं। आप अपनी खेत के मेड़ों पर लगाइए, अपने बगीचे में लगाइए, अपने जहाँ भी किचन गार्डन है वहाँ भी मैं कहूँगा एक पेड़ ज़रूर लगाइए। बात आती है किसान साथियों, कब लगाएं। इसका जो सबसे उपयुक्त समय होगा, अगर आपको बीज से लगाना है तो मई में बीज डालें और पौधा तैयार करके जून में लगाएं। लेकिन बीज का अंकुरन थोड़ा सा कम होता है, अगर आप टहनी कटिंग से लगाएंगे तो बेहतरीन होगा। आते हैं वैरायटियों पर किसान साथियों। अगर वैरायटी की बात करें तो ये ODC3 है, ये देखें ODC3 है, और PKM1 आप लगा सकते हैं, जो कि आपको साल में 3 से 4 बार फलन आराम से देता है। ये जो मेरा है ODC3 है, और आप देख सकते हैं, इधर देखें, आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रामनवमी के दिन, आज 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल को ये देखें, अब इनसे फलियाँ बन चुके हैं। मैंने सब जगह सहजन में फलियाँ बन चुके हैं। लेकिन जब भी आप बाग लगाएं तो पेड़ों को देख करके ही ये करें। अगर आप फरवरी में सहजन के कटिंग ले रहे हैं तो हर पेड़ में फूल रहेगा, लेकिन आज अप्रैल में अगर किसी पेड़ में फूल है तो समझ जाइए कि वो बेहतरीन वैरायटी है। ये देखें, फूल जो है आपका एक्सीलेंट फूल आ रहा है। ये एक तरफ आपका ये भी है, स्क्रीन पर देखो बेटा, फूल दिख रहा है ना, फूल दिख रहा है किसान साथियों, संभवतः आपको भी फूल दिख रहा है मेरे हाथ के सामने। तो एक तरफ अप्रैल में फूल आ रहा है और आपका जो है फलियां भी बने हुए हैं। ये अप्रैल वाली जो ये फूल है आपका ये जून में पक जाएगा, फिर सितंबर में पुनः फूल आ जाता है। लेकिन सितंबर में बारिश अगर अधिक हो तो वो आपको थोड़ी बहुत दवाई देना पड़ेगा। किसान साथियों, मैं इस साल 4 पेड़ों से बीज बना रहा हूँ। बीज से अंकुरन प्रतिशत कम है, कदापि यह ना सोचे कि मैं आपको दे दिया जो मन से हो गया। बीज से अंकुरन प्रतिशत कम है और थोड़ा लेट से फलेगा। बात सुन लीजिए, जब तक वो बड़ा नहीं होगा 8 महीना बाद ही फलेगा। लेकिन अगर आप के अगल बगल में ये मिल जाए, देखिए मैं इस तरीके से 3 फुट का टहनी काटे पहले, ये जो 3 फीट की टहनी है इसको काट लें। काटने के बाद ये ऊपरी पोर्शन जहाँ देख रहे हैं, लोग तो आपको बहुत लंद फंद बोलेंगे, मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। इसके ऊपर आप गोबर, ताज़ा गोबर जिसे बोलते हैं, बड़ा सा इसका गोला बनाइए और यहाँ पर इस तरीके से दे दीजिए। और बड़ा गोला बनाइएगा, कम से कम मुझे लगता है 500 ग्राम का एक गोला बनाइएगा, इतना बड़ा, जितना बड़ा मेरी मुट्ठी है। और यहाँ पर इस तरह कैप लगा दे, यहाँ कटी हुई है, यहाँ भी कैप लगा दे, यहाँ कटी हुई, यहाँ भी गोबर का कैप लगा दे। और इसको जो है ज़मीन पर गड्ढा खोद करके, इतना गड्ढा खोदे माने 1 फीट नीचे दबा दें। तब दबाइएगा ना, जैसे हमारे भारतवर्ष में 20 जून से वर्षा आ जाती है, तो आप लगभग 10 से 12 जून के आसपास इसके कटिंग को ज़मीन पर गाड़ दीजिए।
और छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, पानी उनी कुछ नहीं करना है, धूप लगने दीजिए जितना धूप लग रहा है, लेकिन यहाँ गोबर की कैप होनी चाहिए जहाँ चोट घाट लग गया है, और छोड़ दीजिए। जैसे ही बरसात होगी देखिएगा यहाँ से आपका कल्ले हर जगह से निकल आएंगे, और अगर आप जून में रोप रहे हैं तो नवंबर में इसमें आ जाएगी फलियाँ। ये मैं एक पेड़ से अभी 4 पेड़ बनाए हूँ, अगर आप एक पेड़ भी बन जा रहा है तो 100 पेड़ आराम से बना सकते हैं। इस साल मेरे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, इनसे मैं लगभग सभी का, ये देखें, सभी को सुखा रहा हूँ आपको देने के लिए। देखिए फलियाँ एकदम सुंदर सूख रहे हैं, और ये सभी फलियों को आप सबों को दे करके भेजूंगा। और वैरायटी चुनते समय मेरी बातों को गौर करिएगा, एक साथ देखिए, इधर फलियाँ भी है, इधर फूल भी है, तो ऐसी ही किस्म को चुने जो आपको एक साथ दोनों चीज़ दें। और बाकी अभी गोबर DAP कुछ नहीं देना। जब ज़मीन पर इसको गाड़िएगा, मेरी बातों को गौर से सुन लीजिएगा, ज़मीन पर 1 फीट गड्ढा खोद के प्लेन गाड़िए, पानी उनी कुछ नहीं देना है। अगर आपका एक पेड़ बन गया तो काट के आप 100 पेड़ आराम से 1 साल से 2 साल में बना सकते हैं। और आप क्या करते हैं कि एक ही बार हम 1000 पेड़ लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। खेती का बस एक ही सिद्धांत है कि लागत कम मुनाफा अधिक, इस फार्मूले पर चलिएगा तो कभी घाटा नहीं होगा। और मैं बराबर सभी वीडियो में बोलता हूँ, करके सीखिए। ये बीजों को आपको सुखा करके मुनासिब कीमतों पर मैं डिस्पैच करूँगा। और ये जो जितने टहनियाँ देख रहे हैं, सारे टहनियाँ जमशेदपुर के श्री चंदन मिश्रा जी बोले हैं कि मेरे घर आएंगे और चारों पेड़ों को एक मुनासिब कीमत पर टहनियों को काट करके दे देंगे, ताकि वो एक 100-200 एक साथ लगा सकें। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं किसान साथियों, कि ये जो है, आप बीज से अगर बना रहे हैं तो थोड़ी सी देर होगी। ऐसा ना सोचे कि मैं सभी को टहनी दे सकता हूँ, अभी एक ही किसान को दे रहा हूँ, आपको भी दूंगा। इस साल जमशेदपुर के चंदन मिश्रा को दे रहा हूँ। और एक बात यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि इसका कटिंग, जैसे ही फलियाँ अब टूट जाए, इस समय अप्रैल में या मई में कटिंग लेना ज़रूरी है। क्या कहते हैं, कटिंग लीजिएगा तो ही ज़्यादा फल फूल आता है। अगर आप नहीं काट रहे हैं तो कम समझिए कि आपको फलन होगा अगले साल। इसीलिए अप्रैल मई में कटिंग लीजिए, जैसा लगाने की बात बताया वैसा लगाइए। और अपने शरीर को अगर ठीक रखना है तो आप मोरिंगा को उगाइए, और ये प्योर ऑर्गेनिक हो जाएगा। बस थोड़ी सी इल्लियाँ आती है तो मेरे चैनल पर जो है आपका दिया गया है कि बगैर दवाई से इल्लियों को कैसे मारें शुरू में ही। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।